A ball, a body is thrown vertically upwards from point A. I don't know which point A that is, but that is from top of a tower. एक टावर बनाते हैं ना, यहाँ से इस बॉल को ऊपर फेंका गया, स्पीड को यू मान रहा हूँ मैं, ठीक है. इट रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t1, तो ये ऊपर जाके और फिर यहाँ आगे जब गिरता है तो दिस इज टाइम t1. टाइम t1 में इफेक्टिवली कितना चला, h ही तो चला ना. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h. वैसे मैं माइनस h कहूँगा क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड. इफ इट इज़ थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद सेम स्पीड. अब केस 2 कहता है कि इसको वहाँ से नीचे u से फेंक दीजिए, तो इसको जो पहुँचने में टाइम लग रहा है वो t2 है. स्पीड सेम है, तो चला तो इस बार भी माइनस h. और आखिरी में पूछ रहे हैं इफ़ इट इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली देन व्हाट विल बी द टाइम. अच्छा, तो मैं पहले केस 1 के लिए लिखूँगा, जो ऊपर फेंका था हमने. उसमें बॉल की नेट डिस्प्लेसमेंट माइनस h हुई और फेंका था आपने u से, u विल बी पॉजिटिव, तो u t1, g इज़ ऑलवेज नेगेटिव, सो हाफ g t1 स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी. और केस 2 में भी नेट डिस्प्लेसमेंट माइनस h ही हुआ है. ये वो वाला केस है जब बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया है. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि u ही नेगेटिव है, तो माइनस u t2 हो जाएगा ये, एज इनिशियल स्पीड इज़ नेगेटिव डाउनवर्ड्स, और g तो नेगेटिव होता ही है, तो माइनस g t2 स्क्वायर. तो दो इक्वेशंस हो गई. इन दोनों को आपस में देखिए, एज बोथ आर इक्वल टू माइनस h एंड माइनस h, दे कैन बी इक्वेटेड. तो मैं यहाँ से सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि भैया इतना तो पता चल गया हमें कि u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस u t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर. u वालों को एक साथ ले लेते हैं, तो u t1 प्लस t2 हो जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ये उधर जाके हाफ g t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर हो जाएगा. एज यू कैन सी, हम इससे इसको काट सकते हैं और बच क्या जाएगा, बचेगा t1 माइनस t2, है ना. तो u की वैल्यू देयरफॉर आ गई ना मुझे, इनिशियल स्पीड आ गई हाफ g t1 माइनस t2. अगर इनिशियल स्पीड आ गई तो मैं इस u की वैल्यू को कहीं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ. जैसे यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ लिख देता हूँ, पुट u इन इक्वेशन 1 नाउ. सो व्हेन यू डू दैट, आप जब करेंगे तो माइनस h विल बी, u के लिए मैं लिख रहा हूँ हाफ g t1 माइनस t2 टाइम्स t1, एंड देयर इज़ अनदर हाफ g t1 स्क्वायर. यही है ना. तो इससे मुझे क्या आएगा, दिस विल बी हाफ g t1 स्क्वायर आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट माइनस हाफ g t1 इंटू t2, अनदर माइनस हाफ g t1 स्क्वायर. तो ये और ये टर्म तो कट गया. देयरफॉर हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग हैज़ कम. ये बहुत अच्छी चीज़ हुई, हाइट मिल गई. हाफ g t1 t2 इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग, है ना. या मैं इसको टावर हाइट कह सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. अब सब पता चल गया. तो वापस उसी पॉइंट पे आते हैं. थर्ड केस कहता है कि अगर इसके टॉप से इसको फ्री फॉल कराया जाए, छोड़ दिया जाए. अब तो टावर हाइट मुझे पता है, और यहाँ से अगर उसको ड्रॉप कर दिया जाए थर्ड केस में, तो टाइम क्या होगा, नीचे पहुँचने का टाइम क्या होगा. तो यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा कि h इज़ इक्वल टू ut. ड्रॉप का मतलब होता है नाउ इनिशियल वेलोसिटी हैज़ टू बी 0, तो 0 और हाफ जी टी स्क्वायर. आप बोलेंगे कि साइन कन्वेंशन नहीं लगाया आपने, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम h को माइनस h लिखेंगे, और यहाँ पे g भी नेगेटिव है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. एक ही बात है दोनों. तो यानी कि माइनस, अब तो h पता चल गया ना, हाफ जी t1 इंटू t2 विल बी इक्वल टू माइनस हाफ g. एंड आई वुड बिलीव कि नीचे आने का टाइम मान लो मैं t0 मान लेता हूँ, ये t0 है, तो t0 स्क्वायर. तो माइनस हाफ g एंड माइनस हाफ g इज कट फ्रॉम बोथ साइड, सो t0 स्क्वायर हेंस comes out to be equal to t1 into t2, and hence the final answer. Therefore t0 will be under root of t1 t2. तो यही आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का. वेरी गुड क्वेश्चन. सो द ऑप्शन हियर करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3. एज यू कैन सी, t will be equal to root of t1 t2. Thank you.